चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज इस गाना गाने का कारण आपको मैं बताती हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी पे अचानक नज़र पड़ी हो और लगा हो कि हाय इसकी स्किन कितनी साफ है, कितना ग्लो कर रही है और हमारी क्यों नहीं। फिर हम इसी सोच में चलते रहते हैं कि हम भी तो फेस वॉश करते हैं, हम भी तो डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर्स लगा रहे हैं, सीरम्स लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, हमारा स्किन इतना ग्लो क्यों नहीं करता, हमारा चेहरा इतना ग्लो क्यों नहीं करता। तो मैं आई हूँ आज यहाँ पे आपके साथ ऐसे हैक शेयर करने के लिए जिनको अगर आप फॉलो करते हैं और अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी स्किन के लिए जो भी प्रोसीजर करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो क्या आप अपना फेस वॉश करते हैं? फेस वॉश करने का क्या मतलब है, हम तो अपना फेस वॉश करते ही हैं। हाँ जी, आप फेस वॉश करते हैं, पर क्या आप सही ढंग से करते हैं? अब सही ढंग से करने का मतलब क्या होता है? सही ढंग से करने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 1 मिनट के लिए अपने फेस को वॉश करना है। अब ऐसा क्यों करना है मैं बताती हूँ। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप 1 मिनट का टाइम अपने फेस को दे रहे हैं, आपको अपने फेस पे एवरी सिंगल कॉर्नर जो आपका फेस पे है, जैसे नोज के अराउंड, माउथ के अराउंड, सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली क्लीन करनी हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली क्लीन करते हैं तो आपका फेस क्लीन रहेगा, और यदि फेस क्लीन रहेगा तो आपके फेस पे होने वाली सारी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इतना तो मानते ही होंगे कि फेस पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो डर्ट की वजह से होती है, डिपोजिशन की वजह से होती है। हमने किसी प्रोडक्ट का यूज़ किया, उसने हमारे फेस पे डिपोजिशन छोड़ दिया और वो बाद में पिंपल हो जाता है, या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, या वाइट हेड्स हो जाते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया जिसने क्लॉग पोर्स कर दिए तो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि बहुत ज़्यादा डर्ट पे हम चले गए तो हमें वहाँ पे भी पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस यही है कि यदि आप अपने फेस को क्लीन रखते हैं तो आपको ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है, तो समझ में आई। पहली बात क्या है कि हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, दूसरी बात, अब अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है यानी उसके लिए एक अच्छा क्लेंजर होना चाहिए। ठीक है, अब अच्छा क्लेंजर से मतलब क्या है? अच्छा क्लेंजर से मतलब ये है कि जो आपके फेस पे उपस्थित सभी प्रकार की डर्ट को अच्छे से क्लीन कर दे, आपके स्किन को ड्राई भी ना करे। ठीक है, ऐसा क्लेंजर आपको अपने लिए यूज़ करना है। अब यदि आप अपने ऐसे क्लेंजर से परिचित हैं तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं है तो अपने लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल खोजना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें अच्छे रिजल्ट देगा। और यदि इतनी मेहनत नहीं करनी है तो DIY फेस क्लींजर का यूज़ करिए। अब DIY फेस क्लींजर कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हैं और आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं और वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा, इस बात की पूरी एश्योरिटी है। ठीक है, दूसरी बात भी समझ में आ गई। अब तीसरी बात, अब अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, फेस क्लींजर भी अच्छा यूज़ किया है, तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि आपको अपने लिए एक टोनर का यूज़ करना है। ठीक है, अब टोनर, कौन सा टोनर? टोनर आपको यूज़ करना है अपने फेस के अकॉर्डिंग, यानी यदि आपको पिंपल्स या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आपको ग्रीन टी टोनर का यूज़ करना है। यदि आपको पिगमेंटेशन या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको यूज़ करना है अपने लिए विटामिन सी टोनर, यानी आपको अपने फेस की प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूज़ करना है। और यदि आपको ऐसा जितनी समस्याएं नहीं है तो आप सिर्फ रोज़ वाटर का यूज़ भी कर सकते हैं अपने लिए टोनर के रूप में। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अगली बात, अब हमारा फेस क्लीन हो चुका है, हमने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, हमने अच्छे से टोनर लगा लिया है, तो अब हमें लगाना है मॉइस्चराइज़र। हाँ जी, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हम सीरम्स का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, यदि आप सीरम का यूज़ कर रहे हैं और आप उस सीरम के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल यूज़ करिए, पर जो लोग नहीं यूज़ करते हैं ऐसा कोई समस्या नहीं है, आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। लेकिन मॉइस्चराइज़र अगेन आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना है और वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके पोर्स को क्लॉग कर दे या आपको किसी प्रकार की समस्या दे या बहुत ज़्यादा ऑयली हो या ऐसा, तो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। बहुत बढ़िया। अगली बात ये है कि आपको अपने लिए सनस्क्रीन का यूज़ करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टेप बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। यदि आप सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको सनबर्न हो सकता है, आपके स्किन पे टैन हो सकता है, क्योंकि आप अपने फेस को किसी भी प्रकार से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। और यदि आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो परेशानियाँ तो होंगी ही।
ठीक है। तो आपको अपने फेस को प्रोटेक्ट करना है, नो मैटर कि आप बाहर जा रहे हैं या आप घर में रह रहे हैं, आप जैसे भी जहां पर भी हैं, आपको अपने स्किन केयर रूटीन में इस चीज़ को शामिल करना है कि आप एक अच्छे सनस्क्रीन का यूज़ करें, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, एक अच्छे सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात यह है कि आपको एक DIY फेस मास्क का यूज़ करना ही करना है। अगर आप अल्टरनेट डेज पे नहीं कर सकते हो तो आप वीक में एक बार करिए, ठीक है, पर अपने लिए आपको इसको यूज़ करना है। अब मैंने आपको DIY फेस मास्क भी बता रखा है, आप अपने लिए उसको चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात यह है कि समर के सीज़न में अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मतलब जितनी ज़रूरत है उतना पानी तो पीना ही पीना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का अगर आप मतलब अच्छे से ध्यान रखते हैं और ये सारी चीज़ें आप अपने लिए करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन अच्छी होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी फिर आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।